बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। तो अब मैं आपको ई कॉमर्स के कुछ FAQs बताता हूँ, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कुछ मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस बताऊंगा और उनके जवाब हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला, इज़ ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल। देखिए, ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल है या नहीं है, मुनाफा बख्श है या नहीं है, ये सवाल सबके जहन में आता है। स्टार्ट करना चाहता है अगर वो, उससे पहले उसके जहन में ये आएगा कि वाकई में प्रॉफिटेबल भी है, पैसा मेरा वापस भी आएगा या नहीं आएगा। तो इसका जवाब सिंपल अंदाज में मैं आपको देना चाहूँगा कि यस। पहली चीज़, यस, ई कॉमर्स प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और मैंने कुछ देर पहले ही आपको बिजनेस मॉडल्स और रेवेन्यू मॉडल्स भी बता के आए हैं अपने डिटेल वीडियो में। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है इस वक्त, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ है इस वक्त वर्ल्ड की, ठीक है, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री। तो अगर मैं इसको और डिटेल में आपको बताना चाहूँ, तो सबसे पहली चीज़ देख लें, 1.7 मिलियन जो है ना मर्चेंट्स हैं जो बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स सिर्फ शॉपिफाई प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। और जो शॉपिफाई के ज़रिए उस मर्चेंट्स को सेल हुई, ठीक है, जो सेल हुई वो थी 175 बिलियन डॉलर सेल, वो भी 2022 के अंदर, सिर्फ एक साल के अंदर 175 बिलियन। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो शॉपिफाई के ज़रिए मर्चेंट्स ने किया, ठीक है। तो सिर्फ एक शॉपिफाई, इसी जो कि वर्ल्ड वाइड की ई कॉमर्स की जो, अगर ओवरऑल वेबसाइट्स देखी जाएँ तो जिसको 5 से 10% हिस्सा बनता है शॉपिफाई का, लेकिन बाकी जो 90% है वो इससे अलग है। सिर्फ इसी का एक साल के अंदर 75 बिलियन डॉलर है, ठीक है। और जो इसमें एवरेज होती है प्रॉफिट मार्जिन की, जो एवरेज शॉपिफाई के जरिए देखी मुख्तलिफ मर्चेंट्स का डाटा को देखते हुए 2022 का, वो 44.5% था। यानी कि जो 175 बिलियन सेल्स आई उसमें से 44.5% उन मर्चेंट्स को गया, ठीक है। सारी कॉस्ट लगा के वो जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 44.5% था, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा आप देख लें कि 80 से 90 बिलियन डॉलर की एक साल में उन्होंने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, इज़ ई कॉमर्स हलाल, कि ई कॉमर्स हलाल भी है या नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज़, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ जो कि फतवा दे सकूँ, लेकिन मैं अपनी नॉलेज की बुनियाद पे आपको शेयर कर रहा हूँ। और ये चीज़ आप, ज़ाहिर सी बात है, नहीं मानते हैं या आपको गलत लगता है तो आप अपने खुद किसी मुफ्ती से पता कर सकते हैं। देखें, जो चीज़ आप फिज़िकली बेच सकते हैं, ठीक है, फिज़िकली बेच सकते हैं, कोई भी चीज़ है, तो वो आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अगर वो आपके लिए फ़िज़िकली हलाल है तो वो आपको ऑनलाइन बेचना भी हलाल है। ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो ऐसा है जिसके अंदर आपने एक प्रोडक्ट बाय करके रखा हुआ है, वो बेशक शूज़ है, वो कोई फैशन ब्रांड है, आप उसको बेच रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो अगर वो आपके लिए फ़िज़िकली हलाल है तो वो आपके लिए ऑनलाइन भी हलाल है। हाँ, जो फिज़िकली हराम है, मिसाल आप चोरी का माल बेच रहे हैं, आप शराब बेच रहे हैं या कुछ और चीज़ें बेच रहे हैं जो कि हराम है इस्लामी लिहाज से, तो वो आप ऑनलाइन भी नहीं बेच सकते, ठीक है। वो आपके लिए ऑनलाइन भी हराम है। जो फिज़िकली हलाल है वो आपके लिए ई कॉमर्स के अंदर ऑनलाइन भी हलाल है। इसके अंदर जो ड्रॉप शिपिंग का एक पॉइंट है वो अलग से आता है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के लिए एक अलग प्रोसीजर होता है जो मुख्तलिफ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम ड्रॉप शिपिंग की डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर आपको वो पॉइंट भी क्लियर करेंगे। लेकिन ई कॉमर्स में समझ लें कि आपके पास प्रोडक्ट है, आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप या होलसेलर हैं या फिर आप रिटेलर हैं, प्रोडक्ट आपके पास बाय किया वो आपने है, ये सर्विस आपकी है, आप वो बेच रहे हैं। और जो आप फिज़िकली हलाल है तो आपके लिए ऑनलाइन भी वो हलाल है। ये सिंपल सी चीज़ है। बाकी आप जो भी चीज़ आपकी है जो आप सेल करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, वो आप अपने रेलिवेंट मुफ्ती या जिसको भी आप सही समझते हैं आप उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इज़ इट हार्ड टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, कि ये जो ई कॉमर्स का बिज़नेस है वो स्टार्ट करना मुश्किल है या आसान है, क्या तरीका है, ये चीज़ हर जो बिगिनर है उसके जहन में होती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है उसके डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स भी हैं, ठीक है, रेवेन्यू मॉडल्स भी डिफरेंट हैं, ठीक है। इस जो स्टार्ट करना है वो मुश्किल नहीं होता, उसकी जो समझो एग्जीक्यूशन है वो मुश्किल होती है। अगर आपको प्लानिंग अच्छी है, आपको अच्छे से समझ है असल में ई कॉमर्स बिज़नेस है क्या, ठीक है, किसी ने आपको अच्छे से गाइड किया है, तो वहाँ से अगर आप एग्जीक्यूट सही से कर सकें, उसको सही से इस्तेमाल में ला सकें उस नॉलेज को, तो आप जो है ना ई कॉमर्स के अंदर कामयाब हो सकते हैं और वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ई कॉमर्स के जो डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं जैसे ड्रॉप शिपिंग या प्रिंट ऑन डिमांड है, उसमें आपको इन्वेंट्री भी नहीं चाहिए। आपने उसको अगर समझ लेते हैं तो आप लो कॉस्ट के अंदर अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो वो आपके लिए आसान है, या फिर आप इन्वेंट्री बाय करके भी बेच सकते हैं, वो आपके लिहाज से है। लेकिन मसला ये है कि स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना, जो प्लान है, जो बिज़नेस है, उसको सही से चलाना मुश्किल होता है, ठीक है।
स्टार्ट करने के लिए 1 मिनट लगता है, स्टार्ट हो जाता है। $1 में शॉपिफाई स्टोर बना, ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट कनेक्ट हुए और बिज़नेस तैयार, ठीक है। लेकिन उसको सही अंदाज में मार्केट कैसे करना है, उसे चलाना कैसे है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं। अगर आपको ये आती है तो फिर आपके लिए बिज़नेस आसान है। अगर आपको ये नहीं आती तो फिर आपके लिए ई कॉमर्स का बिज़नेस मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आप नहीं बेच सकते, ठीक है। और फिर बेशक ई कॉमर्स का बिज़नेस हो या फिर फिजिकल बिज़नेस हो, आप नहीं बेच सकते अगर आपको वो बेचना ही नहीं आता, उसको चलाना ही नहीं आता। तो आसान लफ्ज़ों में, अगर आपको आता है तो आसान है, अगर नहीं आता आपको तो मुश्किल है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, हाउ कैन वी स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। हम असल में ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है उसको स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, ठीक है। बिज़नेस मॉडल्स डिफरेंट हैं, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हर बिज़नेस ई कॉमर्स के जो डिफरेंट मॉडल हैं उनको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अगर आप उसको सही से प्लान, जैसे मैं अभी पिछले सवाल में बोल के गया कि अगर आप सही से प्लानिंग करते हैं और उसको एग्जीक्यूट सही से करते हैं, ठीक है, उसको अमल सही से करते हैं, ठीक है, तो अप्लाई सही से करते हैं, तो वो बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है आपका, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। अब बात करते हैं हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने एक नीश सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। एक नीश सिलेक्ट करनी होती है कि असल में मैं किस कैटेगरी के अंदर, किस नीश के अंदर काम करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, सर्विसेज देना चाहता हूँ। और अगर प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो फिजिकल प्रोडक्ट होगा या डिजिटल प्रोडक्ट होगा, वो किस कैटेगरी में होगा, फैशन कैटेगरी होगी, क्या होगी, एक नीश आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। फिर अब उस नीश के लिहाज से आपको एक मार्केट रिसर्च थोड़ी सी करनी होगी कि आप किस मार्केट में बेच रहे हैं। अब देखें पाकिस्तान की मार्केट है, उसमें पोटेंशियल है या नहीं है उस प्रोडक्ट या नीश के लिहाज से जो आपने सिलेक्ट किया है, तो आप थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उस नीश के अंदर जो मार्केट रिसर्च का डाटा है आपके पास, आपको समझ में आया है, आप उससे प्रोडक्ट को सोर्स करें, प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, सोर्स करें आप उसको, ठीक है, कि आपको बेस्ट प्राइस कहाँ से वो प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। आपको जहाँ से भी बेस्ट प्राइस में, क्वालिटी में प्रोडक्ट मिल रहा है, आप उसको जो है ना वहाँ से सोर्स करेंगे। इसे हंटिंग भी कहते हैं, आप हंट करेंगे वहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक जो नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि आपके पास अब तो आपके पास प्रोडक्ट भी है, आपको थोड़ी सी मार्केट रिसर्च भी कर लिया, आप थोड़ा सा प्लान बना लें, ठीक है, अपने बिजनेस का प्लान बना लें। और बिजनेस प्लान में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है रेवेन्यू मॉडल, कि असल में जो आपको बिजनेस है वो किस रेवेन्यू मॉडल के जरिए रेवेन्यू जनरेट करेगा, ठीक है। कुछ बिजनेस मॉडल्स के रेवेन्यू जो है ना, यानी कि ई कॉमर्स के बिजनेस रेवेन्यूज़ जो है, मैंने आपको कुछ देर पहले अपने इसी वीडियो में बताएं। तो आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लें, ठीक है, कि आप किस तरह से जो है ना इसको चलाएंगे, इसकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, ठीक है, रेवेन्यू मॉडल क्या होगा वगैरह वगैरह। कुछ आप रफ सा कर लें या अच्छे से प्लान कर लें जो आप करना चाहें, लेकिन कर लें लाजमी तौर पर, ठीक है। उसके बाद अब आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म की तरफ आएँ, ठीक है, कि आप किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बेचना चाहते हैं, ठीक है। वो कोई ई कॉमर्स का बना हुआ प्लेटफॉर्म होगा जैसे दराज, अमेज़ॉन या कोई, या फिर आपकी अपनी खुद की वेबसाइट होगी, वो प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करें। वेबसाइट होगी तो कोडिंग के ज़रिए बनवाएंगे या बनी बनाई किसी CMS प्लेटफॉर्म के ज़रिए बनवा लेंगे, जैसे शॉपिफाई या वर्डप्रेस के ज़रिए, तो वो आप डिसाइड करें। उसके बाद अपनी आप वेबसाइट को, जो कि ई चैनल होगा आपका, उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करें, उसे बिल्ड करना स्टार्ट करें, ठीक है। अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी वेबसाइट पर डालें और अपनी वेबसाइट को बनाएं, कंप्लीट बनाएं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना पेमेंट प्रोसेसिंग को कनेक्ट करना है अपने वेबसाइट से। अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं खासतौर पे, तो आपको कोई ना कोई पेमेंट प्रोसेसर चाहिए, जो मैं अभी आपको स्टार्ट में बता के आया हूँ, जो कि आपकी ट्रांजैक्शन करेगा कस्टमर से ज़रिए, ठीक है। कस्टमर उसके ज़रिए पे करेंगे, वो ट्रांजैक्शन या अमाउंट लेके आपको देगा, ठीक है। तो पेमेंट प्रोसेसर आपने लाजमी लगाना है। अगर पाकिस्तान है तो आप COD के ज़रिए भी काम चला सकते हैं। उसके बाद आपको एक शिपिंग सेटअप करना पड़ता है। अगर आपका ड्रॉप शिपिंग या प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल नहीं है, तो आपने ज़ाहिर सी बात है, प्रोडक्ट आपके पास मौजूद होगा, सर्विस आपके पास होगी, तो आप उसको सेटअप करेंगे शिपिंग किस तरह से करनी है। अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो वो तो ईजिली डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो आपने ज़ाहिर सी बात है उसे शिप करना है कस्टमर तक, ताकि जो आपने अमाउंट लिए वो हलाल हो सके, ठीक है। तो वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना, ज़ाहिर सी बात है, अब ई कॉमर्स बिज़नेस को मार्केट करना है, ठीक है। अब अपने कस्टमर तक पहुंचाना है अपने बिज़नेस को, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करनी है, उसके समझो प्रमोशन करनी है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है, जब कस्टमर आ रहा है तो अब उसको जो है ना कस्टमर सर्विस अच्छी देनी है, उसको जो एक्सपीरियंस है वो अच्छी देना है, ताकि वो रिटर्न दोबारा से आए, ठीक है। आपका रिटर्न रेट अच्छा हो जाए। तो ये कुछ सिंपल से 10 स्टेप मैंने आपको बताया ई कॉमर्स के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह हम डिटेल में, एक बिल्कुल डिटेल में वीडियो लेके आएंगे कि आप ई कॉमर्स का बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली। मुकम्मल डिटेल में एक और वीडियो भी हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। अगला हमारा सवाल है, इज़ इट फ्री टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिज़नेस। देखिए, ये सबसे बहुत ही ज़्यादा
जहन में लोगों के आता है। और इसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ यूट्यूबर जो बोलते हैं कि $0 से स्टार्ट करें और मुफ्त में स्टार्ट कर दें और मैंने फ्री में स्टार्ट कर दिया, बहुत सी ऐसे सवालों की वजह से, वीडियोस की वजह से लोगों के दिमाग में एक चीज़ कॉन्सेप्ट होती है कि ये फ्री है या क्या सीन है। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज़, अगर कहा जाए तो जो ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो टेक्निकली फ्री नहीं होता, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट आ रही होती है, ठीक है। अब वो कॉस्ट के अंदर जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। वो अमाउंट हो सकती है, वो आपका टाइम हो सकता है, आपकी एनर्जी हो सकती है, स्किल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो कॉस्ट आ रही होती है। और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कॉस्ट लाजमी आ रही होती है, जो कि आपको स्टार्ट में जो यूट्यूबर बता रहे होते हैं या कुछ और बता रहे होते हैं, वो असल में इतनी ज़्यादा हकीकत नहीं होती। कहीं ना कहीं कॉस्ट लाजमी आ रही होती है, फ्री नहीं होता वो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि आप संभाल स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री फिर भी नहीं होगा। आप ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदना, आपको वेबसाइट $1 की पड़ रही है, ठीक है, लेकिन वो $1 तो है ना, वो फ्री तो नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि आप वेबसाइट बनाए बगैर सोशल मीडिया के ज़रिए कर लें, तो सोशल मीडिया के ऊपर चले आप आ जाएँ, तो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बात है, आपको पेज बनाना है, उसके ऊपर आपने वीडियो कंटेंट बनाना है। लाजमी नहीं है कि आपके पास स्किल हो, हर बंदे के पास स्किल नहीं होती इस चीज़ की, तो हो सकता है आपको स्किल सीखनी पड़े, तो ऐसी बात है वहाँ पर आप पे कर रहे होंगे या फ्री कर रहे होंगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ पे कर रहे होंगे, ठीक है। वो अमाउंट हो सकती है, वो आपका टाइम हो सकता है, ठीक है। मोस्टली टाइम भी हो जाता है। तो भाई फ्री नहीं है ये, टाइम तो फिर भी लग रहा है, पैसे तो फिर भी लग रहे हैं, कुछ ना कुछ लग रहा है, फ्री नहीं है, ठीक है। लेकिन आप संभाल स्टार्ट कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग करें, कम पैसे में स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फ्री रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं कि आपने किस तरह से स्टार्ट करना है, ठीक है। और व्यू भरा पड़ा है यूट्यूब, ठीक है, लेकिन फेक गुरुज को छोड़ के भरा पड़ा है यूट्यूब। आप फ्री रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाएं, ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करें, ठीक है। अगर खुद आप जैसी बात है पैसे खर्च नहीं करना चाहते स्टार्ट के अंदर, तो आप किसी को आउटसोर्स ना करें, खुद करें जो भी करना है आपने। जैसे मैंने आपको कहा वेबसाइट खुद बनाएं, मेरा कोर्स शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट का फ्री में मौजूद है, चैनल पे भी मौजूद है, nayasiko.com वेबसाइट पे भी मौजूद है, तो वहाँ से आप करें, फ्री में आप सीख जाएंगे कि आपने अपना स्टोर कैसे बनाना है। $1 लगेगा, आप स्टोर बनाएंगे, $1 फिर भी लगेगा, $1 लगेगा आपको, वो स्टोर बन जाएगा आपको शॉपिफाई का। अब स्टोर बन गया, आप ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट को आप लगा दें, वो फ्री है, अब ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट लगा दें, ठीक है। अब आपको मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अब मार्केटिंग की जो चीज़ें हैं, अब या तो आप वो आउटसोर्स करते हैं या फिर आप खुद बनाएंगे। अब आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो आप खुद बनाएंगे, आप वो स्किल नहीं आती तो आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। तो एक प्रोसीजर है जिससे कॉस्ट कम से कम हो सकती है, ठीक है, लेकिन फ्री नहीं होगा फिर भी। तो इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा, ये आपके माइंडसेट को ब्लॉक कर देता है कि जी फ्री में करना है, ठीक है। ये फ्री जो लफ्ज़ है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक है आपके बिज़नेस की ग्रोथ के लिए। आपको ये चीज़ ज़हन में डाल लें कि देखिए मैं पे कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है। जब आपको ये अंदाज़ा होगा ना कि आप पे कर रहे हैं, तो आप उसको और ज़्यादा मेहनत से करेंगे। देखिए आप टाइम के ज़रिए पे कर रहे होते हैं, और टाइम ही सबसे ज़्यादा प्रेशियस है कि आपको एक लिमिटेड टाइम मिल रहा हुआ है, वो टाइम आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पे कर रहे हैं, इस चीज़ को आप ज़हन में डालें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप क्या खो रहे हैं अगर आपको बिज़नेस सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो सिंपल लफ्ज़ों में फ्री नहीं हो सकता ये कम अज़ कम, टेक्निकली बिल्कुल भी फ्री नहीं है ये, पे लाजमी हो रहा होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉस्ट आ रही होती है आपको किसी भी अंदाज में। तो अब हम अपनी इस पूरी वीडियो को इन शॉर्ट में बताते हैं कि असल में हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी वीडियो हमने बना ली, तो कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, जो ई कॉमर्स है उसका जो मुखफ़्फ़ है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को ऑनलाइन बेच रही है या ख़रीद रही है, वो सब ई कॉमर्स के ज़िम्मे में आता है। इसके साथ ही इसके डिफरेंट बिजनेस मॉडल हो सकते हैं, ठीक है। आप जो है ना B2C कर सकते हैं, B2B कर सकते हैं, DTC ब्रांड को यानी कि बिजनेस मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप डिफरेंट मॉडल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो एडवर्टाइजिंग हो सकता है, ऑनलाइन सेल्स हो सकता है, वो सब्सक्रिप्शन हो सकता है, मुख्तलिफ रेवेन्यू मॉडल हैं जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर मैंने 4 से 5 आपको रेवेन्यू मॉडल बताएं, और सबसे अहम चीज़ ये है कि आप एक ई कॉमर्स के अंदर एक से ज़्यादा रेवेन्यू मॉडल भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा रेवेन्यू मॉडल अप्लाई करके आप एक अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। इसकी वाज़ेह एग्जांपल आप दराज को और जो है ना अली अमेज़ोन को, इनको ले सकते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन फ़ी मॉडल भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उस साथ ही अब जो ट्रैफिक आ रही है उनकी बड़ी तादाद में, उसके ज़रिए वो अमेज़ोन ऐड के ज़रिए भी पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। प्लस अमेज़ोन ने प्राइम बना दिया, ठीक है, उसमें वो सब्सक्रिप्शन मॉडल के ज़रिए पेमेंट ले रहा है, ठीक है।
प्राइम वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर वो सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए जो है ना पैसे ले रहा है। तो अब एक ही ई कॉमर्स के अंदर डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल लगा के अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो पोटेंशियल है, जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री की ग्रोथ पोटेंशियल है, वो हमने देखी कि वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। अगले चंद सालों के अंदर $1 ट्रिलियन का इजाफा होने वाला है सिर्फ 2 सालों के अंदर वर्ल्ड वाइड। तो $1 ट्रिलियन के अंदर शायद आपके भी $1 मिलियन हो सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन हम अगर डिसएडवांटेजेस को देखेंगे तो फिर हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ की कोई ना कोई फ़ायदा और नुकसान होता है। नुकसान को देख के आप बैठे नहीं रह सकते, मेहनत करें और कामयाब हो जाएं, ठीक है। और आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये छोटे से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कमाल समाल जो है ना स्टार्ट ले सकते हैं और वो $1 मिलियन तक जा सकता है, ठीक है। स्काई इज़ द लिमिट। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप जो है ना मुशक्क़त करेंगे, समझे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप तेज़ी से अपने ई कॉमर्स को बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट ओवरव्यू ई कॉमर्स बिजनेस का, यानी कि कंप्लीट बिगनर्स गाइड टू ई कॉमर्स का। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग की वीडियो होगी वो इंशाल्लाह, जिसमें हम आपको बताएंगे बिगनर्स गाइड टू ड्रॉप शिपिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।